नमस्कार वक्तदाता साथियों। वागड़ बांसवाड़ा यानी कि जनजाति बहुल क्षेत्र, लेकिन इसमें वो हस्तियां हुई है जिन्होंने दुनिया में अपना नाम रोशन किया है और ऐसी एक शख्सियत नाम लिया जाता है श्रीपत राय दवे। जी हाँ, ये वो शख्सियत है जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भी काम किया और उस जमाने में कश्मीर भी पहुंचे थे। तो आज हमारे साथ में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हो गए हैं मधुसूदन जी व्यास। स्वागत है मधुसूदन जी। नमस्कार। 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 मैं जानना चाहूंगा श्रीपत राय दवे। श्रीपत राय दवे बांसवाड़ा की धरती का वह लाल है जिसमें धर्म और संस्कृति दोनों को समान रूप से धारा प्रभावित करते हुए इस जनजाति समाज को सनातन संस्कृति से जोड़े रखने का एक बहुत अच्छा अभियान चलाते हुए और उन्होंने यहाँ जनसंघ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जगाते हुए जनसंघ की स्थापना के समय यहाँ बांसवाड़ा में भी भारतीय जनसंघ की स्थापना की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पार्टी के पुरोधा हैं, उनसे सीधा जीवित संपर्क था वकील साहब का, और श्रीपत राय दवे के नाम से वह दोनों देश के ऐसे सांस्कृतिक पुरुष व्यक्तिगत रूप से श्रीपत राय दवे को जानते थे। जी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। वो सुना है वो कश्मीर में गए थे उस जमाने में। 1952 में केंद्र में तत्कालीन नेहरू सरकार थी। कश्मीर का विषय ज्वलंत समस्या के रूप में उभर रहा था। जनसंघ की स्थापना के बाद वहां बने कानून को आईना दिखाने के लिए जो देश को पृथक करने की भावना से ऐसे कानून वहां बने थे, धारा 370, उसके विरोध में डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी वहां आंदोलन के लिए पहुंचे और उस समय हमारे बांसवाड़ा की धरती से श्रीपत राय दवे ने भी उस आंदोलन में अपनी सहभागिता अदा करके और गौरव बढ़ाया इस वागड़ अंचल का। जी, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे तो जिला स्तर पर क्या भूमिका रही और क्या संगठन ने कभी उनको सर्वोपरि पद जिलाध्यक्ष का नवाजा? देखिए, राजनीति में कई प्रकार की महत्वाकांक्षा व्यक्ति की रहती है, किंतु श्रीपत राय दवे एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने महत्वाकांक्षा रखे बिना संगठन को सर्वोपरि मानते हुए वो संघ के स्वयंसेवक थे और संघ की स्थापना के समय से ही वो बाल्यावस्था से ही संघ से जुड़े और संघ के माध्यम से ऐसे संस्कार विकसित हुए कि वो पश्चिम बंगाल, जो आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का परिश्रम फैलाया जा रहा है, अतीत के समय में उस धरती पे पश्चिम बंगाल और असम की धरती पे प्रचारक रहते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य करते हुए श्रीपत राय दवे ने उन क्षेत्रों में भी अपनी कर्मनिष्ठा का परिचय दिया है। जी जी, तो इसका मतलब जो आज शुभेंद्र जी है वहाँ पर उसके पीछे बीज में कहीं ना कहीं जड़ में श्रीपत राय दवे जी है। और यहाँ इस बांसवाड़ा की धरती पे तो संघ के बीज रूप में आपको जाना जाता है। आज वटवृक्ष के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है, किंतु उस दोनों ही संगठनों के लिए आप बीज रूप में थे। जनसंघ की स्थापना के संस्थापक सदस्य थे श्रीपत राय जी दवे। बांसवाड़ा में उनके माध्यम से जनसंघ की स्थापना हुई और स्थापना के बाद राजनीति में कुशल चाणक्य के भांति कैसे तराशे जाए कार्यकर्ता, पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता, तो फिर नवनीत लाल नीनामा के नाम से इस मंथन किया राजनीति का और उस मंथन से नवनीत निकाला। नवनीत लाल नीनामा को फिर विधानसभा तक पहुंचाने का भी गुरुतर दायित्व यहाँ घाटोल क्षेत्र से एक क्षेत्र प्रतिनिधित्व नवनीत जी ने किया था। उस नवनीत जी को तलाशने वालों ने ऐसे अनेक नवनीत जी को तलाशते हुए आज जो हमारे सामने जो परिदृश्य राजनीति का आता है, कई लोगों को उन्होंने तराशा है और ऊंचाइयों को पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने कभी भी पद पे रहने की लालसा नहीं रखी, वो कार्यकर्ता बन के काम करने की मनोभावना रखते थे और उसी के चलते वो हर समय हर परिस्थितियों में, मैंने तो वो समय भी देखा है जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जिला स्तर पे बैठक होती थी और पांचों विधानसभा से अगर एक एक प्रतिनिधि की भी उपस्थिति होती थी तो वकील साहब मिठाई मंगाते थे कि आज पांचों विधानसभा से
कार्यकर्ता हमारे यहाँ आए। उन स्थितियों में जब आंदोलन होता था, आम समाज पार्टी की होती थी, जनसंघ की होती थी, भारतीय जनता पार्टी की होती थी, इस बांसवाड़ा के गांधी चौक पे खड़े होकर वकील साहब जब दहाड़ते थे तो उनकी वाणी से जो है ना भारतीय जनसंघ की और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का उद्घोष होता था और बड़ा आनंद से लोग दूर दराज से भी सुनते थे और उस चीज को हृदयस्थ भी करते थे। जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। लेकिन साथ में जब क्योंकि उस दौर में जब नाम लिया जाता है ना हरदेव जोशी, जो हरदेव जोशी के सामने अगर किसी ने टक्कर ली है तो श्रीपत राय दवे ने ही ली है। जी हरदेव जोशी को चुनौती दी है तो दो शख्सियत इस वाघवर अंचल में हुए हैं, एक हरदेव जोशी के सामने टक्कर देने वाले मामा बालेश्वर दयाल जी और दूसरे श्रीपत राय दवे। श्रीपत राय दवे के कारण मामा जी का भी उनसे अच्छा संपर्क था। वो बामनिया में तो उनके साथ में बामनिया भी गया हूँ, मेरे को जिला मंत्री बनाते। एक तो आपको घटना बता रहा हूँ, राजनीति में वो महत्वाकांक्षा नहीं रखते थे, पद पे आने की लालसा तो थी नहीं, मगर एक समय ऐसा आया जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ मनोहर बाग में निर्वाचन होना था जिला अध्यक्ष का। उसमें कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि नवनीत लाल जी नीनामा और उदय लाल जी नीनामा दोनों ने फार्म भर दिया अध्यक्ष के लिए। अब नवनीत लाल जी नीनामा के शिष्य है उदय लाल जी नीनामा, फार्म भर दिए। शंकर सिंह जी सोलंकी उस समय पर्यवेक्षक बन के यहाँ बांसवाड़ा आए थे उस चुनाव को कराने के लिए जिला अध्यक्ष के। उन्होंने 2 दिन तक प्रयास किया, 1 दिन का समय दिया, बाद में दोनों कार्यकर्ता को एक कमरे में बंद कर दिया कि आप अपना निर्णय सुना, क्योंकि अपनी पार्टी की रीति नीति है कि सर्वानुमति से चुनाव होना चाहिए अध्यक्ष का और उनको आम सहमति बनाना है, किंतु कोई सहमति नहीं बनी। आखिरी में शंकर सिंह जी को खड़े होकर और घोषणा करना पड़ी कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है और दोनों ही कार्यकर्ता अध्यक्ष पद के वो है, तो इसलिए चुनाव के माध्यम से ही परिणाम आएगा। उस चीज को मुझे ठीक नहीं लगा। कार्यकर्ता हूँ छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का, मैंने कहा जनसंघ के समय से जो परिपाटी संगठन में चली आ रही है, आम सहमति नहीं बनेगी तो देश बनेगा। खड़े हो गया और खड़े होके विषय रखा। मैंने नवनीत जी और उदयलाल जी दोनों से विनती है, निवेदन है कि आप दोनों गुरु शिष्य हैं और आपके जो दादा गुरु यहाँ विराजमान है श्रीपत राय जी दवे, आप दोनों आपस में इस प्रकार से संगठन के पद की लालसा को लेकर जंग करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि उस व्यक्ति की आत्मा कैसे गंवारा करेगी और वो क्या अनुभूति कर रहे हैं दृश्य को देख के। ये विषय रखते हुए फिर मैंने पार्टी के वहां जितने पदाधिकारी थे उनके बीच में ये भी विषय रखा। मैंने कहा मैं सर्वसम्मति से एक नाम का प्रस्ताव रखता हूँ, श्रीपत राय दवे। इसी स्थिति में श्रीपत राय दवे एकमात्र जिला अध्यक्ष हो सकते हैं। करतल ध्वनियों के साथ में उसका समर्थन हुआ, पूरे सदन में पूरी जिला कार्यकारिणी ने समर्थन किया और शंकर सिंह जी के सामने जो समस्या थी उस समस्या का समाधान हुआ और शंकर सिंह ने निर्विरोध रूप से पहली बार वो नहीं चाहते हुए भी अध्यक्ष बने, किंतु उस समय संगठन की आवश्यकता थी क्योंकि 2 कार्यकर्ता के अंदर महत्वाकांक्षा जग रही थी और उसको शांत करने के लिए तीसरा ऐसा कार्यकर्ता जो उन दोनों को समझा सकता है और ऐसे करके और काफी कार्यकर्ताओं की फौज श्रीपत राय जी दवे ने खड़ी की है। और आज ये वर्ष जो है ना भारतीय जनता पार्टी ने अभी जिला अध्यक्ष जी ने कुंजीलाल जी गायरी ने जिला प्रभारी नियुक्त किया है ओम जी पालीवाल को। ओम जी भी काफी समय तक श्रीपत जी के नजदीक ही रहते थे और उनका भी जो है ना काफी उनको आशीर्वाद था। उनको जिला संयोजक बनाया है। मुझे विधानसभा कुशलगढ़ की जिम्मेदारी दी। इस प्रकार से सारे ही जिले के प्रभारी बनाए गए हैं। मेरे पास सूची भी है, कहीं जानकारी के लिए मैं अगर मैं समझ चुका हूँ आपकी बात। पूरी कल विश्व पर्यावरण दिवस है और उस विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पूरे जिले की 5 विधानसभा में श्रीपत राय जी दवे के नाम से उनका जन्म शताब्दी समारोह का आगाज होगा और उस जन्म शताब्दी समारोह के चलते प्रथम चरण में हर विधानसभा मुख्यालय पर वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्ष भी ऐसे कि जो बुजुर्ग लोगों को छाया दे सके, जो बच्चों को फल दे सके, ऐसे फलदार और छायादार वृक्ष लगाकर कल से शुरू किया जाएगा। बांसवाड़ा में यहाँ पे नूतन विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण होगा। कुशलगढ़ में विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पे होगा। इसी प्रकार से सभी स्थान तय किए हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि जन्म शताब्दी वर्ष है और एक ऐसे महापुरुष दोस्तों मैंने खुद ने देखा है क्योंकि उस दौर में मैं भी था। तो बांसवाड़ा में 2 और 3 लोग ही थे, एक तो श्रीपत राय दवे और एक पटियाज जी, जो नेकर पहन के हाथ में लठ लेकर चला करते थे।
तो ऐसे महापुरुषों को दोस्तों हम नमन करते हैं। आप सोचिए उस जमाने में जब कश्मीर और बंगाल की धरा पर जाकर एक बात मैं भूल रहा हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से तो थे ही, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के इतने अनन्य थे कि वो स्पेशली उनको सूचना, उस समय पोस्ट कार्ड चलते थे और पोस्ट कार्ड से श्रीपति जी को लिखते थे कि आपको उस कार्यक्रम में आना। तो फिर वो राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, गो हत्या पे पाबंदी का आंदोलन हो, और राष्ट्रीय स्तर पे जनसंघ के माध्यम से जितने भी शीर्ष स्तर पे आंदोलन हुए उसमें वकील साहब चुपते नहीं थे, कई बार वो जेल गए, कई बार। और आपातकाल के दौरान तो स्थितियां ये बनी थी कि पुलिस ने उनके साथ में जो प्रताड़ना की उसको तो शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। और नवनीत लाल लीलामा ऐसा चला था कि लठ जब चल रहे थे तो उनको बचाने के लिए, श्रीपति जी को बचाने के लिए अपनी पीठ पे उन्होंने डंडे पुलिस के खाए हैं। इन त्रासदियों से भी संगठन में उन्होंने रास्ता बनाया है और आज रास्ता उस मंजिल तक है कि ये सारा जो है ना राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रही है सरकार, निश्चित रूप से जो अपेक्षा संगठन की है उस संगठन की रीति नीति के हिसाब से किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी देते हुए, किस प्रकार से उस कर्तव्य को करते हुए सामाजिक जन चेतना के इस अभियान को सत्ता के साथ में जोड़ते हुए और जन कल्याण का ये एक सेवा का कार्य बने, इस उद्देश्य से चल रहा है। और इस अनुष्ठान में छोटी मोटी आहुति हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता भी दे देते हैं समय आने पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मधुसूदन जी। नमस्कार। जितनी जानकारियां दोस्तों हो सकता है आपके पास नहीं हो, लेकिन हमारे वागड़ के ऐसे लाल है जिनको नमन करते हैं और मैं भी उन्हें नमन करता हूँ, जिसे पगड़ी कहा जाता है, उतार के नमन करता हूँ।